मित्रों, कित्तूर साम्राज्य की महारानी रानी चेन्नम्मा के पति और उनके पुत्र की असामयिक मृत्यु हो चुकी थी। अब रानी चेन्नम्मा ही पूरे साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेकर बहुत अच्छे से राज्य को चला रही थी। परंतु मित्रों, अंग्रेजों की बुरी नजर कित्तूर साम्राज्य पर पड़ गई थी। मित्रों, आपने लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा, जिसकी हड़प नीति के नियमानुसार यदि किसी राज्य का यदि कोई उसका खून का वारिस नहीं होता तो उस पर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत हो जाती थी। मित्रों, इस नियम के चलते रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजी हुकूमत का फरमान ठुकरा दिया था। अब इस नियम के विरुद्ध के चलते अंग्रेजी हुकूमत ने वर्ष 1824 में 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर साम्राज्य पर अचानक हमला बोल दिया। मित्रों, इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा और उनके सेनापति सांगोली रैन्ना और गुरु सिद्दप्पा ने बड़ी बहादुरी से अपने सैनिकों के साथ बहुत ही कम संसाधनों के चलते अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। मित्रों, सांगोली रैन्ना भूखे शेर की भांति अपनी नंगी तलवार से अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। सांगोली रैन्ना का रौद्र रूप देखकर अंग्रेज मैदान छोड़कर भागने लगे थे। मित्रों, इस लड़ाई में ब्रिटिश सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। एक और ब्रिटिश कलेक्टर व एजेंट सेंट जॉन ठोकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध कलाओं में पारंगत रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर के बहादुर सैनिकों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वाटर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया। और जब रानी चेन्नम्मा का पलड़ा भारी पड़ रहा था, तब मजबूर होकर ब्रिटिश सेना ने समझौते का रास्ता अपनाया और अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे अब दोबारा युद्ध नहीं लड़ेंगे। रानी ने भी दया भाव रखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों को सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर फिरंगियों ने रानी को धोखा दिया और दोबारा कित्तूर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस बार ब्रिटिश अधिकारी चैपलिन ने और ज्यादा सेना में इजाफा कर दिया और काफी लंबे समय तक युद्ध को जारी रखा, क्योंकि इस बार अंग्रेजों ने छल का सहारा लिया था। मित्रों, एक बार फिर से रानी चेन्नम्मा और उनके सेनापति सांगोली रैन्ना ने अपने कुछ सैनिकों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध हुंकार भरी और कित्तूर की भूमि पर भारी रक्तपात से कित्तूर की भूमि वीर सैनिकों